किले राजगढ़ की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर किले तोरना को छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने जीतकर स्वराज्य की शुरुआत कर दी थी। तोरना पर मिले खजाने को स्वराज्य निर्माण में लगाने का निर्णय लिया गया। किले तोरना के पास ही एक बड़ी सी पहाड़ी नजर आ रही थी। पहाड़ी का नाम था मुरंबा देवी पहाड़ी। कुछ साथियों के साथ महाराज ने उस पहाड़ी का मुआयना करने का मन बनाया। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने सोचा था उतना आसान नहीं था। पहाड़ी के तल के पास पहुंचना भी एक चैलेंज जैसा था। उस पहाड़ी के पास पहुंचना मतलब चारों तरफ से कोई न कोई नदी या कोई पर्वत पार करके ही जाना पड़ता था। महाराज और उनके साथी जैसे तैसे करके मुरंबा देवी की वो 1394 मीटर की पहाड़ी चढ़ गए और ऊपर से सारी दिशाओं में एक बार नजर घुमाई और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके मुख से शब्द बाहर आए, अप्रतिम, धरती का स्वर्ग। और उन्होंने घोषणा की स्वराज्य की राजधानी यहीं पर बनेगी। गढ़ बनाने का कार्य जल्दी से जल्द प्रारंभ किया जाए। छत्रपति का आदेश आया और उधर कामकाज शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में एक भव्य दिव्य मजबूत किला बनकर तैयार हुआ जिसको नाम दिया गया किले राजगढ़। राजगढ़ कोई आम किला नहीं था। उसे खास मकसद से खुद महाराज की निगरानी में बनाया गया था। एक बाले किला, 2 बुरुज, 3 माछिया और 3 दरवाजे, चौतरफा मजबूत तटबंदी, 5 चोर दिंडिया और 35 से 40 किलोमीटर तक पूरी नदियां और पहाड़ियों का घेरा, जिसको युद्ध के मकसद से पार कराना मतलब लगभग नामुमकिन। जी हाँ दोस्तों, इंडो पर्शियन इतिहासकार मोहम्मद हसीम खफी खान, जो उसी दौरान औरंगजेब की सेवा में क्लर्क का काम किया करते थे, उन्होंने अपनी किताब मुत्तखाब उल लुबाब में किले राजगढ़ का जिक्र करते हुए लिखा, मैं किस लफ्जों में किले का जिक्र करूं। किले की ऊंचाई, उसका विस्तार, उसके दरवाजे, माचिया और बुरुज देखकर धड़कनें रुक सी जाती है। राजगढ़ मानो पृथ्वी पर नहीं आसमान में बसा हो और इसके आसपास जाना भी कोई युद्ध जीतने से कम नहीं, क्योंकि सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से जान बचाते बचाते राजगढ़ के पायदान तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है। औरंगजेब की सेवा में ही एक दूसरे लेखक थे, नाम था साकी मुस्तैद खान। मुस्तैद खान अपनी बुक मासिर आलमगिरी में लिखते हैं, राजगढ़ की आसमान को छूती ऊंचाई, 14 कोस का घेरा, चारों तरफ से मजबूत पहाड़ियों से और नदियों से मिली हुई सुरक्षा, घनघोर जंगल और पहाड़ियों को चीरकर बने छोटे छोटे रास्ते, कुदरत के इस कवच को पार करके आने की हिम्मत सिर्फ हवाएं कर सकती है। कोई दुश्मन ऐसी हिम्मत सपने में भी नहीं कर सकता। एक बारिश ही है जो यहाँ अपने दिल से कभी भी आ सकती है। ब्रिटिश ऑथर जेम्स डगलस अपनी किताब बुक ऑफ बॉम्बे में लिखते हैं, फोर्ट राजगढ़ और तोरना ऐसे 2 किले हैं जैसे कोई मीनार खड़ी अवस्था में रख दी गई हो। उस पर चढ़ाई करके जीतना किसी मैजिक से कम नहीं। यहाँ सिर्फ मराठा साम्राज्य के मावड़े और उनके राजा ही आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये सारी विशेषता थी राजगढ़ की। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने सन 1647 में ये सारी भविष्यवाणियां भाप ली थी और किले राजगढ़ को स्वराज्य की पहली राजधानी घोषित कर दिया। जरा सोचिए, उस दिन राजगढ़ अपने आप कितना खुशनसीब समझ रहा होगा। किले पर छत्रपति और उनके शिल्लेदार का आगमन, छत्रपति के परिवार का आगमन, स्वराज्य निर्माण का वो उत्सव देखकर मानो राजगढ़ उस दिन धन्य हो गया होगा। लेकिन ये तो राजगढ़ भी नहीं जानता था कि आने वाले 25 सालों तक स्वराज्य संस्थापक रहतेचा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश वर्ष यही बिताने वाले हैं, किले राजगढ़ पर। राजगढ़ के हिस्ट्री की बात करें तो जहां पर गढ़ को बनाया गया उस मुरंबा देवी की पहाड़ी का उल्लेख 2000 साल पहले का मिलता है। पहली शताब्दी में सातवाहन राजा सातकर्णी ने पहाड़ी पर छोटा सा महल के निर्माण का कार्य किया और वहां पर एक ब्रह्मर्षि मंदिर के अवशेष भी मिलते हैं, लेकिन इसे गढ़ का स्वरूप प्राप्त नहीं था। साल 1490 में इस पहाड़ी को निजाम शाह अहमद बाहिरी ने निजाम शाही में शामिल कर लिया। उसके बाद 125 साल तक ये पहाड़ी निजाम शाही में ही रही। साल 1625 को ये जगह आदिल शाही में चली गई। निजाम शाही के सरदार बाजी हैबत राव ने ये पहाड़ी आदिल शाही के सरदार हैबत खान को सौंप दी।
ये जगह जिसके पास रहती थी उसकी नजर आसपास के क्षेत्र पर गिद्ध की तरह चारों दिशाओं में रहती थी। इसीलिए निजाम शाह ने 1630 में शहाजी राजे भोसले के नेतृत्व में फिर से इस पहाड़ी पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद इस जगह पर शाहजी के अधिकारी सोनाजी को तैनात किया गया। और साल 1647 में जैसे ही बाल शिवाजी ने तोरना किला फतेह किया, ये पहाड़ी भी स्वराज्य में आ गई और साल 1647 में जन्म हो गया द किंग्स ऑफ फोर्ट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ किंग्स, गढ़ों के राजा और राजा के गढ़ किले राजगढ़ का। किले राजगढ़ स्वराज्य की पहली राजधानी बन गया। चौदह फरवरी 1670 को स्वराज्य के तीसरे छत्रपति राजाराम का जन्म भी इसी राजगढ़ पर हुआ। 1671 को रायगढ़ का नवनिर्माण काम पूरा हो गया और स्वराज्य की राजधानी किले रायगढ़ पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। राजगढ़ उस दिन कितना रोया होगा, कितनी यादें संजोए हुए था राजगढ़ अपनी सीने में। 1672 में राजधानी रायगढ़ चली गई, महाराज भी चले गए, राजगढ़ रह गया अकेला, बस महाराज की यादों के सहारे। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद किले पर मुगल साम्राज्य का परचम लहराया गया, लेकिन शंकरजी नारायण इन्होंने मुगलों से कड़ी टक्कर देकर 1692 में किला फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। साल 1697 में छत्रपति राजाराम महाराज राजगढ़ पर लौट आए और उसे फिर से राजधानी बना दी। 1704 में 18 फरवरी को औरंगजेब से एक संधि के तहत राजगढ़ को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। राजगढ़ का नाम बदलकर नबिशगढ़ कर दिया। 29 मई 1707 को गुनाजी सावंत इस मराठा सरदार ने राजगढ़ को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद किले राजगढ़ 100 सालों के ऊपर मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा रहा।
1818 के मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद राजगढ़ विदेशी हुकूमत के पास चला गया और झेलता रहा अनंत यातनाएं। क्रांतिकारियों की तरह 1947 में आजादी मिली और राजगढ़ भी आजाद हुआ, लेकिन जीर्ण और खंडहर अवस्था में। अगर भविष्य में आप भी इस किले को देखने जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है सितंबर या अक्टूबर में जाएं। आपको धरती पर स्वर्ग नजर आ जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे सिटी आकर आपको बस या प्राइवेट गाड़ी से सिर्फ 2 घंटे लगते हैं राजगढ़ पहुंचने में। क्या क्या देख सकते हैं आप किले राजगढ़ पर? एक बाले किला, एक चिलखती बुरुज और कालेश्वरी बुरुज, संजीवनी माची, पद्मावती माची और सुवेडा माची। सुवेडा माची से सूर्योदय देखना बहुत ही अविस्मरणीय है। पद्मावती तालाब और चंद्रटाके तालाब, साथ में कुछ पुरातन मंदिर है और देखने के लिए है 3 दरवाजे, महादरवाजा, पाली दरवाजा, गुंजवने दरवाजा। किले पर राजवाड़ा और सदर है, गवाह है कितने ही ऐतिहासिक घटनाओं के। और सदर के सामने ही है 25 एकड़ जमीन पर फैला हुआ एक बाग, जिसे शिवबाग कहते हैं। राजगढ़ किला इतना ऊंचा है कि आपको वहां से तोरना, प्रतापगढ़, रायगढ़, लिंगाना, सिंहगढ़, पुरंदर, वज्रगढ़, मल्हारगढ़, रोहिड़ा, रायरेश्वर, लोहगढ़ और विसापुर जैसे कितने ही किले का दर्शन हो जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज किले राजगढ़ की। अच्छी लगी हो तो लाइक करके हर शिव प्रेमी तक शेयर जरूर करना और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द फोर्ट्स ऑफ स्वराज्य के एक फोर्ट्स कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय।